हैं अंसारी स्टोर और अब हम ऑरेंज लाइन के करीब जा रहे हैं, जो कि सामने आपको नज़र आ रही है। और ये सामने हज़रत हुसैन रिजवी साहब के पोस्टर लगे हैं, क्योंकि उनकी दीन में काफ़ी उनकी खदमात अच्छी हैं। तो ये अब इशारा बंद हुआ होगा, ड्राइवर पता नहीं क्यों चीखें मार रहा था इस टाइम। ये इशारा बंद हुआ हुआ है जिसमें हमारी बस अभी स्टॉप है और सामने स्काईवेज वालों की बस है। और ये नहीं मुझे पता कि कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। ये सामने वार्डन खड़ा है, वार्डन जो वार्डन की कितनी सख्त जॉब है। कल के व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि बहुत ज़्यादा टफ जॉब है इनकी। ठीक है, जॉब तो समझ आती है, कपड़े और बूट पहन के और ये ऊपर ग्रीन जैकेट, पता नहीं इसमें मुझे लगता है ज़्यादा गर्मी लगती होगी, लेकिन शायद गर्मी से बचने के लिए होगा। यहाँ पे ये दरबार बने हुए हैं हज़रत मोहम्मद अली के, और ये सामने एक लेविस सी गाड़ी भी है इस तरह। तो ये गाड़ी खोता रेडी देखिए, खोता जो कि टप टप के चल रहा है। और ये हमारी चांद गाड़ी है, चांद जैसे कहते हैं चांद गाड़ी। लाहौर में ये बहुत ज़्यादा है, चिंचे भी थी, लेकिन अब ये कि इसमें ज़रा पोल्यूशन कम होती है शायद जैसे ही। लेकिन यार चिंची का अलग ही मज़ा आता है। और ये पुराने ज़माने की ये पंजाब कॉलेज की जो ब्रांच है पीछे, ये है जी मुल्तान रोड, और स्टॉप बनेगा ये समनाबाद शायद समनाबाद ब्रांच होगी। दरख्त भी देखते हैं रूखे सूखे हुए हैं। मौसम का तो कुछ ना पूछे यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ऐसे जहाँ पड़ती है वहाँ से जला देती है धूप। और ये जो ये भी गाड़ी अच्छी थी, पता नहीं इसका नाम क्या है, अगली थी ये तो शायद करोला है, एलेंटा का बुरा हाल किया वैसे बन के। इतनी चलाई है, ऐसी चलाई है कि उसकी बैंड बजा। ये बच्चे देखें कितने खुश हैं साइकिल पे। ड्राइवर यार हम लोगों का जीप है, इस टाइम से अपा डाल के बैठा होगा, हम लोगों को बिठा ला है और कह रहा मैंने आगे तक नहीं जाना, मुझे छुट्टी जल्दी करनी थी शायद। तो गाइस ये बंदे के बाल नहायत लड़की की तरह खूबसूरत, और मैनेज करने में काफ़ी टाइम लगा हुआ तो यार अच्छे हैं, लोगों को अगर पसंद ना मुझे बड़े बालों में यार बंदा पता नहीं मुश्किल से सेटिंग करता होगा। तो ये अल हलाल ट्रैवल्स वालों की गाड़ी है। मुझे लगता है मुल्तान रोड पे इस वजह से ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे न्याजी अड्डा है करीब ही, तो यहाँ पे वो स्टॉप करती है न्याजी अड्डा। ये भी ज़्यादा पता है। यंगो बाइक पे भी यंगो आ गया अब तो, यंगो का हेलमेट है।
आप बताएं आपको आजकल कौन सी अच्छी लग रही है? सबसे अच्छी वो लगती है जिसका फेयर कम होता है, और वो होती है जो नहीं आती है उसका फेयर कम होता है। इन टाइप का भी अब ज़्यादा हो गया हुआ। यंगो अब ज़रा पॉसिबल रेट्स में है, उसने भी निकाली ही है ऑफर्स, तो उसने भी बढ़ जाना, उसने भी लिमिट्स क्रॉस कर लेंगी, फिर नहीं कोई आ जाएगा। तो ये हमारा है जी, ये हुसैन मेमोरियल हॉस्पिटल, फ्री होम्स कल होम हॉस्पिटल होम में कहते रहता हूँ भाई। ये टोटल का तो बिल्कुल बाइकआउट करें। इसराइल का पेट्रोल पंप है और इसराइल तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उसके सामने PSO का पेट्रोल पंप है, आप लोग यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, हम ये दरवाज़ा नहीं। और गाइस ये देखिए हमारी गाड़ी का शीशा भी टूटा हुआ है, और माइक्रोवेव ओवन यार यहाँ पे होना, अंडे अगर आपने बेक करना। छप्पर स्टॉप का पूछ रहा, पता नहीं छप्पर स्टॉप कौन सा। हमारी गाड़ी की तरह हमारा स्टॉप भी छप्पर बन गया। इतना उस बंदे को बताया है इन्होंने, और एंड पे हो गया तो पता नहीं। तो ये गाड़ी की हालत देखें, AC वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, बट हम घर पहुँच गए, हमारे लिए इतना ही बड़ा है। शुक्र है, हम इतनी दूर गए हुए थे, पता नहीं अब तो पॉसिबल ही नहीं लगता वहाँ से आना। जो भी अच्छा है, जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछता हूँ यार छप्पर स्टॉप। तो गाइस छप्पर स्टॉप का तो नहीं पता कहाँ पे है छप्पर स्टॉप, करीब ही है। वोल्टी फोम का कूल जल का गद्दा है, पता नहीं इसमें AC लगे हैं, जेल ही होगा, हार्ड फॉर्म में होगा कोई। इतनी को गर्मी पड़ रही है ना, AC भी काम ना करे थे, कूल जेल कहाँ तक काम करेगा। गाइस यकीन करें कल रात को बहुत गर्मी थी, पता नहीं मैंने आम खा लिए थे, नए नए आम आए थे, उसका व्लॉग बनाना था, वो आम ख़त्म ही कर लिए मैंने उस चक्करों में। तो वो, और ये हमारा है इमाम बारगाह, जो कि काफ़ी उन्होंने डेकोरेट की हुई है, और हमाम भी वैसे मोतबर ही है, मोतबर हमारे लिए भी। और क्योंकि हज़रत अली और इस तरह करबला शहदा के उन्होंने झंडे झूले बनाए होते हैं, हज़रत अली असगर का झूला बनाया होता है, तो वो तो बरक़ात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हमारे इस्लाम में वैसे नहीं है, इसमें तो पर इज़्ज़त करनी है, नफल पढ़ो अदा करो, पर ठीक नहीं। वैसे मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन जो भी मैं तो रिस्पेक्टिव वे में अगर है तो मैं भी रिस्पेक्ट ही करूँगा। और ये भी अलम शरीफ है, और मैं कुछ इस तरह गलत नहीं बोल सकता हूँ। तो वैसे मैं आपको कल का बता रहा था, कल रात को ये ज़ैबुन्निसा हज़रत बादशाह जहांगीर और औरंगज़ेब जिन्होंने बादशाह मस्जिद और किला बनाया, उनकी बेटी का, और ये मस्जिद है इतनी प्यारी सी। तो हम समनाबाद मोड़ पे आ गए हैं, समनाबाद मोड़, ऐसे नहीं है ना, समनाबाद मोड़, समनाबाद मोड़ क्या है, मोड़ पता नहीं, बड़ी तमीज़ मोड़े 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 कुछ इस तरह लगे होते हैं, वो नहीं मुझे पता क्या कहते हैं इसको, एग्जैक्ट फॉर्म भी नहीं मुझे पता। तो हाँ, कल रात का आपको बता रहा था, तो कल रात यार मुझे लगा मौसम अच्छा होगा, मैंने सेहन में चारपाई कर ली, और
फिर मैं ऊपर गया ही नहीं, मैंने कहा चलो यार छोड़ो पर ऊपर अंधेरा है, मैं नीचे ही सो जाता हूँ कहीं, मौसम अच्छा ही हो। हालांकि पिछले कमरे ठंडे थे, मैंने कहा नहीं जी हाँ मैं नेचुरल हवा में सोऊँ। वो मैं नेचुरल हवा के चक्करों में उधर की तो मुझे बहुत गर्मी लगी क्योंकि ऊपर हवा चल रही थी अच्छी बनी। फिर मुझे रात को किसी ने दरवाज़ा बजा के ना तो बजाया किसी ने, मैं 5 मिनट बाद देखने गया आराम से, फिर कोई भी नहीं था है। मैंने ये भी ना पूछा कौन है कौन नहीं, कोई हमें तो हाल पर हल्का सा किसी ने बजाया, दरवाज़ा बजाया है किसी ने, ये नहीं मुझे मैं हो। तो सो गया दोबारा, तहज्जुद भी मैंने पढ़ ली, मैं चल रहा तहज्जुद के दो नफल पढ़े थे वैसे। तो फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैंने फिर मुझे गर्मी लगी, फिर मैं छत पर उठ के चला गया ऊपर, नीचे हवा चल रही थी। फिर मैं ना चादर नीचे भूल गया, फिर थोड़े से मच्छर थे, फिर मैंने मच्छरों से बचने के लिए चादर ले ली और वो फिर तो क्या मज़े की नींद आई है। फिर मेरी सुबह फजर टाइम नींद आ गई। फ़ोन वगैरह भी मैंने कहा चलो मैं ले आता हूँ दोबारा, फिर मैंने कहा यार छोड़ पाएगा, अजान होगी, अजान सबसे बढ़ के अलाम है, पर अजान टाइम भी मैं उठा नहीं हूँ मैं, पर 5 बजे शुक्र हो आदत बनी हुई, उठ गया वरना बस निकल जानी थी। तो गाइस आप भी यार नेचुरल हवा में किसी दिन सो के देखिए, फुल अंधेरे में, फुल अंधेरे, मुझे डरना मना है। जैसे कुछ लोग डरपोक होते हैं, मैं डरता नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा लगता है कभी बार डर। तो अब कमरे में बनी है ना जाली, वो पास ही है, तो उसके पास ही बस मुझसे 4 पे डाल के सो गए। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है उसके अंदर से, जाली के अंदर से, हालांकि वो भी मेरा वहम है। तो मैं वैसे बाथरूम के दरवाजे बंद करके सो जाता हूँ, बाथरूम नहीं खुलता, तो उसका ना मैं बंद कर देता हूँ। कहते हैं उसके अंदर जन्नत का डेरा होता है, तो इसलिए दुआ पढ़ के जाना चाहिए कि हमें गंदगी और बुराई से बचाइए, वो कुछ इस तरह का दर्द में पता नहीं है। अब अल्लाहुम्मा इन्नी हुब्सु पता नहीं इस तरह की दुआ, मैं गलत ना कह दूँ और मुझे गुनाह ना हो। तो जो में तो सबको है मार का ये क्या है, एक तो मार के मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने बड़े मार के अच्छा ये योम तशक्कुर मार का हादसा, और फौजी जो शहीद हुआ है वो उनके लिए ठीक है ऐसे उनकी अल्लाह मग़फ़िरत करे, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन उन्होंने जान भी पेश कर दी। और इंडिया ने तो हर नाकाम कोशिश को हम नाकाम बना देते हैं। पाकिस्तान का झंडा अल्लाह करे इसी तरह बुलंद रहें, और हमारे फ़लस्तीन के भी, बर्मा के भी, कश्मीर के भी, और हमारे सऊदी मुल्क को हिदायत दे दे अल्लाह, और कतर को हिदायत दे दे कि वो अपनी अयाशियों से निकलें और दुनिया को पहचानें वो किस मुल्कों में रहते हैं। कतर और सऊदीया को तो अल्लाह की लेवल है, पर सऊदीया ने अपने मुसलमानों के लिए आना जाना हज महंगा कर दिया, सब कुछ इतना भी क्या इंसान पड़ गया अपने आयाशियों, शहजादों वाली ज़िंदगी उन्होंने जीनी है, पागल हो गए हैं उन लोग को लाइफ स्टाइल को मेनटेन करने के लिए। तो गाइस रश चेक करें, एक हमारा मुल्क है, हर चीज़ है यहाँ पर वो हमारी आवाम की हयाशियों को तो हमारी सहूलियात को सोचते हैं। और सऊदी अरब भी गलत कर रहा है, भूखे मर जाएंगे, लेकिन ये है कि हम कम अज़ कम जो हमारे काफिर हैं उनकी हम मतलब लबैक नहीं करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह में देता है, अल्लाह हर इंसान को दे के भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। तो अल्लाह बस में आजमाइश को पास होने का तो किताब फरमाए, और हमसे थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देना। तो बस मैंने बताया और ये हमारी भी मालमो आ गई है, मालमो बेकरी या सर रोस्ट भी आ चुका है, केक्स भी आ गया है। वह खान बाबा भी ये रेस्टोरेंट है भाई, खान बाबा का बड़ा नाम है यार, मलक होटल। और अन्य कॉलेज भी आ जाएगा थोड़ी देर तक आज मशहूर मॉल भी खोलेगा, मछली फ्राई।
यार ये प्लॉट पूरा रोकता है मेरे कॉलेज के पास, मेरे पास पैसे नहीं इतने हैं वरना मैं ज़रूर ले लेता है वाला प्लॉट। और हम आपको दिखाएंगे जब एयरप्लेन मोबाइल वाला नहीं, असली भाई हमारे पास असली जहाज़ भी है का। हाँ जी, ऐसी वैसी बात नहीं, कोई है ऐसी वैसी, बोला स्पेशल ब्लॉग है हमारा, बोला स्पेशल। मैं बोला कहता मैंने ना तुझे मारना है, बोले कि बड़े मजे आते थे डायलॉग। हाँ बोला इस तरह, मैंने ना तू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। शायद मेरा वैसे उस तरह का तो नहीं होगा, लेकिन यार बोले कि मज़ेदार है। बस में बैठ के माई को कहता माई बुढ़ी माई, मैंने तुझे नहीं बैठने देना। वो जरा होती है देसी मोल की, वो कहती है बह जान दे सानू, तो आगे से कहता है वो मर देख अपनी और मुझ पे डोरे डाल देगी तू। और छोड़े यार, मुझे नहीं वो बोले कि अब याद है, पर यार ज़बरदस्त है। अच्छा ये मेट्रो का ये पुल है सामने, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नया खुला है, इंटरनेशनल मून लाइट पब्लिशर्स में खाना पाना आ जाता है। पब्लिशर्स तो इसके साथ ही हमारी है थी क्या था कोई अच्छी बेकरी थी, मुझे नाम है सुपर स्टार पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस। VIP बना हुआ पब्लिशर्स, मतलब किताबों के हिसाब से ही होगा। और ये हमारे जो फौजी जिन्होंने हिस्सा लिया रंग में, उनके पोस्टर्स लगे हैं। चिलाल सांस भी था इधर, पता नहीं वो किधर गया, उसे जितना चल नहीं था रहा उन्होंने अपने कर लिया है। ये इधर पब्लिशर्स की जगह पर चिलाल सांस था। MU कॉलेज हमारा कॉलेज कभी आगे हुआ करता था, दिल करता था उधर ही, पहले स्कूल छोड़ने में दिल नहीं था करता, फिर कॉलेज छोड़ने में दिल नहीं करता। क्या नहीं, जिधर भी हमने दिल लगाया ना, बस एक ग्रुप पे, बस सुपीरियर में नहीं हमने दिल लगाया बस, और उधर ही फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला मदद करे बस। सुपीरियर में पता नहीं क्यों नहीं दिल लगा हुआ, हालांकि सबसे ज़्यादा याशी सुपीरियर में। इंसान को हमेशा वही मिलता है जिसका वो क्या कहते हैं, वो चाहता नहीं है वो करना, जिद कह लें या बेबसी कह लें, एंड पे अल्लाह की मर्ज़ी के आगे ही आपको सर को झुकाना पड़ता है। क्या कह सकते हैं, यकीन करें सुबह 6 से 4 हो गए हैं, सुपीरियर ही जा हुआ था। ठीक है, जॉब भी ठीक है, अच्छी है, बस नहीं जाना चाहता मैं इधर ही, कहीं आस पास कुछ करना चाहता था, लेकिन इस तरह हो रहा है तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी ठीक है, जैसे मैंने सोचा था उससे भी कई गुना अच्छी बेहतरीन निकली, शुक्र अल्लाह। बात की अल्लाह के शुक्र, बस अभी भी मेरा ख्वाहिश कुछ हो रहा है, अल्लाह करे मुझे वो मिल जाए। ओहो, यहाँ पे तो शावर भी चल रहे हैं, ये पार्लियामेंट हाउस है, अच्छा हाउस होना हमारा भी ऐसी जगह पे। बहुत ज़बरदस्त था, फवारे भी चल रहे थे। इंशाल्लाह जन्नत में होगा ना हमारा अदर, इससे भी अच्छा। पोस्ट ऑफिस आ चुका है जो बिल्कुल अपोजिट है मॉल रोड सड़क पे। चमन आइसक्रीम भी इस साइड पे है, और वार्डन्स मेहनत कर रही हैं, चलान भी ठोक रहे हैं, मार का हक। शुक्रिया, वैसे वाकई शुक्रिया इनका, तो बहुत शुक्रिया हमारी अफवाज का, फौज का, कि हम मरने मारने को भी तैयार होते हैं अपने हक के लिए। और यही जो हमारे फौजियों में टैलेंट है ना, ये हमारी आवाम में भी आ जाएगा ये टैलेंट, तो हम अल्लाह करे अच्छे बन जाए, हमारी हुकूमत में भी आ जाए ना,
लिए, मर भी सकते हैं हम अपनी अना के लिए, अपनी इज्जत के लिए। बट ये एक सोच है मुझे कि हम इतने ही अच्छे थे तो हम फ़लस्तीन की हेल्प नहीं कर सकते थे। आज मुझे फ़लस्तीन याद आता है और सही आती है, जो मर्ज़ी है, गलत तो गलत की गई। इतने ही वसाइल थे तो एक तो मार देते धमाका इसराइल पे भी नहीं खा रहा था, सऊदी अरब नहीं कतर की हेल्प कर रहा था, हम लोग खुद बम मार के गिर जाते वहाँ इसराइल। हम तो है थे ना, हमें बांध देते वहाँ, तो हमसे भी गलती, हमने भी कुछ ही नहीं किया था फ़लस्तीन, कुछ ही नहीं किया। तो मैंने तो बाइकआउट वाला थोड़ा सा शुरू किया, मगर दिस इज़ नॉट इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए इनफ नहीं है, कुछ और भी करना चाहिए था मुझे। और किस तरह बच्ची की मैंने वीडियो देखी, वो भाग रही थी टूटी हुई मकानों के दरमियान सड़क पे, देर से नहीं मिल रहा था, 3 साल की वो बच्ची थी। इमेजिन करें आपके साथ ऐसा हो तब तो कैसा कि कोई बंदा ना हो और आप अकेले हो और ज़मीन सारी टूटी और बिखरी और आपकी भी हालत ख़राब, खाने पीने को भी कुछ ना हो, साफ सफाई वाला माहौल नहीं, जंग का माहौल हो। तो और 3 साल की बच्ची पागलों की तरह चीखें मार रही थी। यकीन करें यार, वो चीज़ मैं भी उसका सोच के खुद में मैंने इमेजिन किया, मैं भी अभी कभी पर अकेला होऊंगा। यकीन करें, साफ़ सुथरा घर भी आपको काटने को दौड़ता है, और जंग के माहौल घर में नहीं थी, मैं सड़क पे भाग रही थी, गली बनी हुई थी और सारी आसपास की बिल्डिंग्स गिरी हुई थी, और इतनी प्यारी बच्ची थी वो। अफसोस ही रह गया बस, पता नहीं वो बच्ची हाल किस में होगी, जिंदा भी होगी या शहीद होगी। खाने को कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं, हम कहते हैं हम मुश्किल में हैं, फ़लस्तीन से ज़्यादा मुश्किल में। पर अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, अगर हमसे कुछ भी हो तो हम ज़रूर करें उनके लिए, कुछ भी बन पाए। बस यही है ना, हम लोग बस बोलते रहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। अल्लाह का बहुत शुक्र, हमारे पास बहुत कुछ है। हमें अपना आपको पहचानना चाहिए, जो भी है ना अपना तो है ना, अपनी खुद तो है, आज़ाद कौन तो है, कुछ भी कर सकते हैं। चलें गाइस, अब आ चुके हैं हम दाता साहब के, ये गामे शाह है सामने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जगह पे आ गए हैं। आज थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है क्योंकि थोड़ा सा आगे काम है, फिर उधर से घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, और कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो ये कफन चादर लगी हुई है दरबार शरीफ में, सैयद मासूम शाह, और चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।